अच्छा, अभी हम देखते हैं कि ये था ना व्यू एमसीक्यूज। तो इसमें जब हम क्या करते हैं कि ये देखिए, जब एडिट को प्रेस करते हैं ना, तो ये क्या करता है कि एडिट को, इस सवाल को जो हम जो है ना क्लिक कर रहे हैं ना, इसको एडिट को इधर लेके जा रहा है। अभी देखेंगे, क्लिक करेंगे ना, तो यही सवाल जो है ना वो है, तो वही फॉर्म जो है ना एड एमसीक्यू वाला है। ये सारा फॉर्म जो हमने पहले इसमें लिखा था ना, ऑप्शन लिखी थी और जो सवाल सिलेक्ट किया था, वो सारा कुछ जो है इधर आके फिट हो जाएगा। अभी हम इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे और अपडेट कर देंगे, तो ये अपडेट हो जाएगा। तो अब अच्छा, उधर एक तो जहाँ पे ये देखें, दूसरा देखें ऊपर लिंक क्या है, इधर लिखा है कि एडिट एमसीक्यूज। ये तो पेज खुला ना, तो उसको हमने एक पैरामीटर भी दिया है कि एमसीक्यू 16वां जो है ना वो इधर आए। अगर इधर 15वां लिखेंगे ना, इधर 15वां लिखेंगे, अगर इस तरह 15 लिखेंगे ना, यहाँ पे 15, तो अभी एंटर करेंगे ना, तो इधर 15 सवाल आके फिट हो जाएगा। तो ये हम इधर जो है ना, यहाँ पे जब हमने देखा था व्यू एमसीक्यू, तो जब हम इस बटन को प्रेस करते थे ना एडिट, तो ये देखिए हम नीचे उसको ये वाला साथ उधर पैरामीटर भी भेज रहे थे। ये नीचे जो है ना, ये वो टॉप यहाँ पे देखना है, यहाँ पे। तो इसको फिर स्टॉप कर देते हैं। अच्छा, तो अभी जब हम इसको प्रेस करते हैं ना एडिट को, तो ये देखें वो खुद ही बता रहा है कि आपने एडिट एमसीक्यूज को नीचे टॉप बॉटम लेफ्ट पे कि एडिट एमसीक्यू पीएचपी पेज पे जाना है और आईडी साथ लेके जानी है 16। अगर नीचे वाले पे जाएंगे तो ये देखिए वो कह रहा है कि आईडी लेके जानी है 15। तो इसी तरह जब हम फिर इसको एडिट प्रेस करेंगे ना, एक तो ये पेज खोलेगा, इस आईडी के हिसाब से वो सवाल निकालेगा डाटाबेस में से और वो सवाल निकाल के इधर फिट कर देगा। तो अभी हम इसका कोड देखते हैं कि एडिट एमसीक्यू पेज का ना। बाकी ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ना हेडर है, ये तो वैसे ही है सारा, एडमन वाला है, इंपोर्ट किया है। अच्छा, तो अभी हम जाते हैं एडिट एमसीक्यूज, सॉरी एडिट एमसीक्यूज, ये वाला इसकी तरफ। इसमें रिक्वायर वंस मॉडल जो पहले ना एमसीक्यू मॉडल, ये वाला एमसीक्यू मॉडल जो है ना, ये वाली फाइल जो है ना ये इंक्लूड कराएगी, रिक्वायर की गई ये, क्योंकि इसके अंदर होगा सारा। अच्छा, उसके बाद जो है एडिट एमसीक्यू पे देना, फिर उसने किया कि एमसीक्यू इसी क्लास का जो है ना, इसके अंदर क्लास है एमसीक्यू, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर उसने चेक किया कि अपडेट एमसीक्यूज का बटन प्रेस हुआ या नहीं हुआ। ये तो फिर करेगा ना, पहले तो नहीं होगा, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं, वो नीचे पढ़ेंगे जब दोबारा। अच्छा, फिर उसने कहा कि एमसीक्यूज नल, ये हर दफा चलेगा। तो यहाँ पे उसने कहा कि इफ इज सेट। अच्छा, उधर जो भेजा था ना, जो ये गेट की शक्ल में आता है, ये जो आता है ना, ये रिक्वेस्ट थी ना, जो ये वाली होती है ना, ये गेट के जरिए निकलती है चीजें। मतलब कि जो फॉर्म जो हम गेट के जरिए भेजते हैं ना, वो इस तरह इस लाइन के ऊपर लिखी होती है। अभी जो इसको अगर पढ़ना हो ना, तो हम लिखेंगे गेट अरे के अंदर एमसीक्यू आईडी, तो वो 16 बताएगा। जब हम इधर से करते हैं वो पोस्ट के शक्ल में जाती है। तो अभी ये जो है ना, हमने ये देखिए उसने चेक किया कि चेक करो कि गेट के अंदर एमसीक्यू आईडी सेट है कि नहीं है। तो ज़ाहिर है जब वो सेट होगी तो फिर वो क्या करेगा कि वो कह रहा है कि जो हमने एमसीक्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था ना, ये वाला, वो कह रहा है कि उसका मेथड उसने कॉल किया गेट एमसीक्यू, और आगे फिर उसने उसको आईडी भी देनी है ना कि कौन सा एमसीक्यू जो है ना वो निकालो एक। तो उसने ये देखना गेट एमसीक्यू आईडी ना, इधर से हमें 16 वापस मिलेगा गेट के अंदर से ना एमसीक्यू। तो इसका मतलब ये है कि गेट एमसीक्यू 16 के 16वां नंबर जो है ना डाटाबेस में से निकाल के, तो वो इस एमसीक्यू में डाल दो। अभी हमने ये देखना कि ये कैसे निकालता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट देखिए, ये वाला जो है ना, ये किस क्लास में था, एमसीक्यू में, और एमसीक्यू जो है ना ये एमसीक्यू मॉडल में थे। तो इसका कोड जो है ना, ये एमसीक्यू क्लास और उसका ये मेथड, ये वाला जो है ना, ये इस यहाँ पे इस क्लास में होगा एमसीक्यू मॉडल पे, तो वो यहीं कहीं पे होगी। इसी के साथ मैंने सारी इकट्ठी करके रखी, ये आ गया ना एमसीक्यू मॉडल। तो इसमें यहाँ पे ना हमने देखेंगे कि गेट एमसीक्यू किधर है फंक्शन जिसको आईडी भी मिल रही है, ये वाला, ये देखिए फंक्शन है गेट एमसीक्यू, और इसको हम एक आईडी भी दे रहे हैं। हमने इसको कहा कि आपको एक आईडी दी जाएगी और आपने उस आईडी वाला सवाल निकाल के हमें वापस करना है। तो ये वही है कि कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उस ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल किया गेट कनेक्शन, तो उसने हमें ये कनेक्शन दे दिया। फिर उसके बाद हमने कहा कि हमने सिलेक्ट क्या करना है, तो हमने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमसीक्यूज, के इस टेबल में से सारा कुछ सिलेक्ट करो, हर कॉलम वेयर एमसीक्यू आईडी इज इक्वल टू दिस आईडी, ये वाली जो है ना अभी ये वाली थी। तो मतलब इसका मतलब है वेयर एमसीक्यू आईडी इज इक्वल टू 16, और लिमिट 1 का मतलब है बस एक ही निकालो, अगर एक ही सिर्फ लाइन निकालो ना, तो जो ज़ाहिर है वो एक निकल आएगी। तो वो ही हम जो है ना
MCQ एक वेरिएबल बनाया, तो फिर बिल्कुल वैसे ही पढ़ने का तरीका है कि हम डाटाबेस कनेक्शन को कहा, जब भी कोई पढ़नी हो ना चीज़ तो बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे। डाटाबेस कनेक्शन को कहा कि ये क्यूरी चलाओ, क्यूरी कौन सी, ये वाली क्यूरी चलाओ। जब जो क्यूरी चलेगी तो वो इसको एसोसिएटिव अरे की शक्ल में निकालनी है। अच्छा, वो जब अरे आ जाएगी तो ज़ाहिर है कि उसमें रो ही एक है, 2-3 रो हों तो फिर भी जितनी मर्जी हो ना, तो वो हम उसको एक एक रो करके पढ़ेंगे इधर से। तो एक रो का मतलब है कि वो है ही एक है, तो उसको हमने डाल दिया इस MCQ में डाल दिया। अगर ज़्यादा हो तो फिर हमने इधर इसको ना अरे में डालना था, लेकिन अभी MCQ में डाल दिया जैसे पहले डाला। हाँ पहले वो MCQ, हाँ बिल्कुल ऐसे। तो अभी वो MCQ इधर आ जाएगा एक, उसको रिटर्न कर दिया, और अगर कोई एरर आई तो फिर वो नीचे कैच कर लेंगे। ये वाली वैसे ही कोड है ये वाला। तो अभी MCQ आएगा हमारे पास वापसी पे, एडिट MCQ, हम इस पेज पे थे, यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक MCQ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पेज स्टार्ट हो रहा है, ये है वो ये इंक्लूड हेडर, जो हेडर नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से हमने असल में पढ़ना है, हमने कहा कि इफ़ काउंट MCQ इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कि अगर MCQ के अंदर 0 से ज़्यादा है, मतलब कोई ना कोई अगर सवाल आया है तो फिर क्या करो कि ये फॉर्म बना दिया वैसे का वैसे ही। ये फॉर्म बिल्कुल वैसा जैसे हम पढ़ चुके हैं ना उसमें ऐड MCQ के वक्त, क्यों उधर टेक्स्ट एरिया था, ये देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट एरिया भी वही है। आगे क्या है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, रेडियो शेडियो, वो सारे वो हैं। जो सिर्फ तब्दीली हुई है ना, वो सिर्फ तब्दीली ये हुई है कि अभी हमने जो है ना एक हिडन बनाया है इनपुट, ये बनाया है इनपुट टाइप हिडन, इसका नेम हमने रखा है MCQ ID, उधर नहीं था ना। अच्छा, इसकी वैल्यू जो ना अभी जितने भी जो होंगे ना वैल्यू, अभी देखें इनके अंदर डाली है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट ज़्यादा, पहले हमने वैल्यू का एट्रीब्यूट के अंदर कुछ भी सारे खाली थे या डाला ही नहीं था वैल्यू का एट्रीब्यूट, लेकिन अभी हमने इनके अंदर वैल्यू भी तो देनी है ना इनके अंदर, ये देखें जो, तो अभी हमने इनमें ना एक एक लाइन ऐड की हुई है। ये देखें वैल्यू इसकी दी हुई है, इसकी भी दी हुई है, इसकी भी, मतलब कि जितने भी है ना उनको वैल्यू भी देनी है। तो वैल्यू इसको तो हमने दे दी है, ये देखें कि एक हिडन जो टेक्स्ट है ना उसको हमने वैल्यू दे दी, क्वेश्चन की आईडी उसको देनी चाहिए ना। तो ये देखें हमने उसको लिखा है कि इको करवा दो MCQ जो है ना उसकी आईडी जो है ना वो, और ये हिडन इसलिए नज़र नहीं आ रहा, वो इसलिए है कि हमने इसको हिडन इसलिए किया कि नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसको अपडेट करेंगे ना, तो जब हम किसी डाटा को अपडेट करते हैं किसी रो को, तो ज़ाहिर है उसकी आईडी तो हमें पता होनी चाहिए ना कि इस क्वेश्चन को एडिट कर, इस क्वेश्चन को अपडेट करना है, चेंज करना है, ताकि ये ना हो कि अगर हमारे पास आईडी ना हो तो फिर हम किसको करें, किस रो में कौन सा क्वेश्चन जो है ना उस क्वेश्चन की आईडी हमें पता होनी चाहिए। ये इसलिए ना है अभी हिडन रखा, ये नज़र नहीं आ रहा, इसको ना देखें इसकी टाइप हिडन कर दी है। अच्छा, उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है, अगर ये हिडन हटा दें तो क्या होगा, फिर नज़र आएगा इधर एक जो है ना करके देखें। हाँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये जो है ना ये इसको टेक्स्ट कर देना इधर इस तरह टेक्स्ट सेव। अभी यहाँ पे चले गए, यहाँ अभी इधर एक और नज़र आएगा इसके ऊपर ना, इसी तरह का बिल्कुल होगा, उसके अंदर आईडी भी लिखी होगी, नज़र भी आएगी लिखी। इसको जब रिफ्रेश कर देंगे ना, ये 16 लिखी हुई नज़र आएगी, ये देखिए ना 16 लिखी हुई नज़र, ये 16 भी आ रही है नज़र, ये भी आ रही है, लेकिन हमने इसको चेंज नहीं ना करना, ये ना हो इधर से कोई 15 कर दे, सवाल तो हम 16वां करेंगे, 15वां जाके चेंज कर दे उधर, इसलिए हमने इसको छुपा के रखा है सही, लेकिन छुपा के रखा है। तो इसके लिए इधर जो है ना इसको अंडू कर देते हैं, ये हिडन हो गया फिर। अच्छा, उसके बाद ना ये देखें ये लिखा हुआ कि किधर गया, इसको फर्ज करें समझे, ये वैल्यू जो है ना, मतलब कि आंसर 1 जो है, ठीक है ना, उसकी हमने वैल्यू क्या रखनी है, हमने उसको रखा कि इको करो आंसर 1 को इधर ना इको कर दो वैल्यू के अंदर, तो वो ज़ाहिर है कि वो आंसर 1 इधर आ जाएगा। फिर ये PHP इको MCQ किधर गया, ये थोड़ा सा देखने वाला है। असल में हमें ये करना है ना कि किधर गया, यहाँ पे इसके अंदर तो हमने ये डाटा सादा डाल देना है, लेकिन हमने इसको ये देखना है कि अगर तो ये हमने इसको अभी देखना है कि हमने इसको यस करना है या नो करना है। ये देखना ऑटोमेटिकली जो सवाल करेक्ट था उसने ऑटोमेटिकली ये भी बता दिया। ये हमने करेक्ट आंसर में सेव किया था ना, फर्ज करें इसका हमने कहा था कि करेक्ट आंसर 4 है। अभी हमें ये देखना कि अगर तो 4 है, तो इसको ओके कर दो, वरना नहीं कर दो। अगर इसका 4 है, हम देखना कि अगर उसका 3 है तो इसको ऑन कर दो,
ये हमने इसको भी इनमें से किसी एक को सिलेक्ट भी करना ना, जो यूज़र ने किया था ना। तो अभी देखें कि यहाँ पे हमने उसको किस तरह किया है। फर्ज करें ये है किधर गया, इनपुट टाइप रेडियो, नेम इसका हमने रख दिया करेक्ट आंसर, वैल्यू इसकी रख दी 1, वैल्यू तो 1 ही होगी ना इसकी। अभी हमने देखना कि इसको ऑन करना है या ऑफ करना है, तो हमने इसको कहा कि इको करो MCQ ID करेक्ट आंसर अगर इज इक्वल टू 1 है, मतलब कि जो इस जो होता है ना ये वाला, इस लाइन का ये मतलब है। इसको थोड़ा सा ना एंटर मार दें ताकि सही लाइन आ जाए, और इसको भी एंटर। ये इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट का ये शॉर्टकट, ये जो होता है ना शॉर्टकट होता है, ये वाली लाइन जो है ना, इफ एल्स स्टेटमेंट को शॉर्टकट, मतलब कि हमने ये लिखना है कि अगर तो करेक्ट आंसर 1 के बराबर है, मतलब करेक्ट आंसर ज़ाहिर है कि यहाँ से या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा 4 होगा, ये कंडीशनल स्ट्रक्चर है। हाँ जी, तो इस वो जो एक ही लाइन में लिख देते हैं ना, तो हाँ सी में जो लिखते हैं, हाँ जी, इसको लिखा है कि अगर तो MCQ का करेक्ट आंसर है वो तो अगर 1 के बराबर है तो फिर आप चेक कर दो, वरना खाली रहने दो, बस इस लाइन का ये मतलब है। और अगर ज़ाहिर है कि अगर वो किसी ने करेक्ट आंसर 1 होगा तो जो पहले वाला चुन के ये हो जाएगा। इस तरह भी देखें ये 2 वाला है, तो हमने कहा कि MCQ करेक्ट आंसर अगर 2 के बराबर है तो इसको चेक कर दो, वरना इसको खाली छोड़ दो। तो ज़ाहिर है उसमें या तो 4 होगा या 3 होगा, या अगर 1 होगा तो ये वाला चेक हो जाएगा, बाकी वो यहाँ पे 2 तो होगा नहीं, फिर 3 भी होगा 4 नहीं होगा, तो वो ये फिर खाली छोड़ेंगे। और अगर क्या कहते हैं कि इससे बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया, तो इसको चेक कर देगा। तो ये असल में डाटा है कि जो हम इसको पढ़ के लगा देते हैं यहाँ। फिर जब इसको अपडेट करेंगे तो फिर तो वही है जिस तरह हम यूज़र सेव किया है, MCQ सेव किया था, फिर वही होगा कि मतलब कि अभी देखते हैं इसको, इसकी तो ये थोड़ा सा जब गौर से देखेंगे ना कोड, ये आपको समझ आ जाएगा। ये कोड जो है ना समझ आ जाएगा। इसमें बाकी सारी चीज़ें वो हैं जो एक्स्ट्रा थी ना, ये इको वाली वैल्यू वाली, ये मैंने अभी बता दी है, बाकी बिल्कुल वैसा फॉर्म है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं होगी। अच्छा, जब हम इसको करेंगे ना अपडेट, जब हम इसको जो बटन प्रेस करेंगे अपडेट वाला, तो ज़ाहिर है कि इसने सेव करना है ना वो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो लेके जाएगा अपने साथ। तो फिर ये वाला दोबारा ये जब लाइन चलेगी ना, तो इसको लिखा है कि अगर पोस्ट के अंदर किसी ने अपडेट MCQ का बटन प्रेस किया है तो फिर क्या करो, कि ये वाला MCQ का ऑब्जेक्ट बनाया था ना हमने पहले, उसको कहा कि इसका अपडेट MCQ जो है ना वो बटन, वो जो है ना वो फंक्शन चला दो। तो वो कैसे चलेगा, अभी ये कहाँ पे हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट, ये किसका है MCQ का, और MCQ मॉडल है इसके अंदर, MCQ मॉडल के अंदर। तो MCQ मॉडल जो है ना ये वाला, इसके अंदर अभी हमने फंक्शन देखना है अपडेट MCQ वाला। तो यहाँ पे देखते हैं कि अपडेट MCQ क्या करता है, उसमें सिर्फ क्यूरी चेंज होगी अपडेट वाली बस। तो गेट है, गेट MCQ, ये आ गया अपडेट MCQ, ठीक है। तो पहले इसने क्या कहा, पोस्ट में से सारी चीज़ें पढ़ी ना, पोस्ट में से एक तो स्टेटमेंट पढ़ ली 1, फिर आंसर पढ़ लिया, सारे पढ़ लिया, फिर करेक्ट आंसर कौन सा था, फिर MCQ की ID क्या थी, ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरह तरतीब में उसने पढ़ ली। मतलब स्टेटमेंट आंसर 1, ये पोस्ट में हमने पोस्ट कर दिया था ना कि ये स्टेटमेंट होगी चेंज करने के बाद, तो वो उसने MCQ में डाल दिया था। अच्छा, फिर हमने ये इन दोनों लाइनों में कनेक्शन बनाया जिस तरह पहले बनाते हैं। अभी बस ये डिफरेंट होगी, मतलब कि अपडेट की कमांड ये होती है कि अभी हम इसको करें कि अपडेट MCQs, मतलब MCQs का टेबल जो है ना वो अपडेट करो, सेट करो, किस चीज़ को सेट करो, फिर आगे ये लिखने हैं सेट का, ये करो कि स्टेटमेंट जो है ना उसको बराबर कर दो। अभी हम खाली स्टेटमेंट दे रहे हैं, यहाँ पे हम फिल करेंगे कोई चीज़, मतलब कि स्टेटमेंट इज इक्वल टू दिस ब्लैंक स्पेस, आंसर 1 इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, आंसर 2 इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, आंसर 3 इज इक्वल टू इसके, आंसर 4 इज इक्वल टू इसके, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू दिस के। ये हो गया। आप लिखना वेयर, मतलब कि ये सारा कुछ करना है, लेकिन किसका करना है, वेयर MCQ ID इज इक्वल टू दिस ID, मतलब कि ये अपडेट स्टेटमेंट की जो SQL की अपडेट स्टेटमेंट होती नहीं है, वो इस तरह होती है कि अपडेट टेबल नेम, अपडेट MCQ, सेट कौन कौन से कॉलम सेट करने हैं और क्या क्या वैल्यू देनी है, मतलब स्टेटमेंट को इसके बराबर कर दो इस तरह, और कहाँ पे करो, वेयर MCQ ID जो है ना वो इस ID के बराबर हो। तो आगे फिर वही है कि डेटाबेस कनेक्शन प्रिपेयर, तो ये अपडेट क्यूरी इसको दी, तो ये प्रिपेयर होगी क्यूरी। अभी हमने इसको कहा प्रिपेयर क्यूरी को कहा कि एग्जीक्यूट, ठीक है, जो आपको कहा था कर दो, और MCQ वाली वैल्यू ले लो अपने अंदर। अभी देखिए कि हमने इसमें क्या कौन कौन सी खाली जगह छोड़ी थी। पहली स्टेटमेंट खाली जगह छोड़ी थी, फिर आंसर 1 था, फिर आंसर 2 था, इस तरह आंसर 4, फिर करेक्ट आंसर, और आखिर पे MCQ खाली छोड़ा था ना। तो ये देखें इसी तरतीब में हमने दिया इसको।
कि स्टेटमेंट वन आंसर टू, इस तरह करेक्ट आंसर, इस तरह। जब ये सारी स्टेटमेंट बन जाएगी तो फिर ये क्या है कि हम इसको ऐड करेंगे, वापसी पे क्या मिलेगा रिजल्ट, या तो 1 मिलेगा तो या और कुछ मिलेगा। फिर हमने वही चेक किया कि अगर 1 है तो उसको कहो कि जब अपडेट हो गया तो फिर क्या करते हैं हम, जब हम इधर से अपडेट करते हैं ना तो फिर हम वापसी पे इस पेज पे चले जाते हैं, इस पेज पे वो इधर हमें अपडेटेड नजर आता है। तो हमने किस पेज पे वापसी पे जाना है, व्यू एमसीक्यूज पे। अगर वो 1 है तो ये देखेंगे कि वैसे हमने लिखा है कि अगर 1 हो गया तो हम उसको अपडेट हो गया है, डाल गया है, तो हमने उसको हेडर को कहा कि लोकेशन जो है ना वो आप व्यू एमसीक्यू पेज पे चले जाओ और यहाँ पे एग्जिट कर लो। तो ये वही है, आगे एक्सेप्शन है। तो इसकी समझ आ गई। तो ये जो है ना ये है इसका बारे में, इसके बारे में। अभी हम डिलीट का पढ़ते हैं, ये भी बिल्कुल आसान होगा ऐसे कि अगर इसका डिलीट प्रेस कर दें तो ये देखिए इसको क्या कहा है नीचे कि आपने व्यू एमसीक्यूज पेज पे ही जाना है और अपने साथ आईडी 16 लेके जानी है। तो अभी देखेंगे जब हम इसको प्रेस करेंगे ना, इधर या व्यू एमसीक्यूज जो है ना हम कहाँ पर पढ़ रहे थे, व्यूज व्यू एमसीक्यूज, ये वाला। इसमें ये देखें जब डिलीट को लिखा ना, डिलीट को यही कहा कि आपको जब प्रेस किया जाएगा तो आपने व्यू एमसीक्यूज पेज, इसी पेज पे रहना है और अपने साथ आईडी लेके जानी है 16। तो अभी देखें कि हमने इधर क्या किया है, इधर हमने ये भी लिखा होगा कि यहाँ पे ना डिलीट के लिए व्यू एमसीक्यूज, एक मिनट, डिलीट को कहा आपने जाना है व्यू एमसीक्यूज पे और साथ लेके जानी है आईडी साथ लेके जानी है। तो अभी हमने कौन सा पेज खोला हुआ है, व्यू एमसीक्यूज, ठीक है। अच्छा जब इसके पास वो गेट में, अभी गेट में आएंगे। अच्छा जब ये पेज, जब इस पेज पे आएंगे ना तो ये देखिए लिखा है कि चेक करो कि इज सेट, मतलब कि गेट के अंदर किसी ने कोई आईडी भेजी है कि नहीं भेजी। तो जाहिर है कि जब भेजी होगी तो फिर हमने क्या करना है, अगर गेट के अंदर कोई आईडी आई हुई होगी तो हमने कहा कि एमसीक्यू ऑब्जेक्ट का जो भी हमने बनाया था पहले ऑब्जेक्ट, उसको कहा कि इसका भी डिलीट एमसीक्यू मेथड है ना वो कॉल कर दो अगर इसकी आईडी किसी ने सेट की हुई। जाहिर है कि सेट उस वक्त जब हमने पहली दफा इसको खोला था, जब हमने इसको, अभी देखें इसकी सेट नहीं है तो इसने वो नहीं डिलीट किया। जब पहली दफा इसको खोलते ना इस पेज को, व्यू को, तो इसके साथ वो पैरामीटर नहीं होते, लेकिन जब हम किसी को डिलीट करेंगे तो फिर इधर ना वो भी आ जाएगा कि एमसीक्यू आईडी भी साथ आ जाएगी। तो हमने चेक किया कि किसी ने इस तरह का भेजा है एमसीक्यू आईडी। यहाँ पे देखें ना, हमने पहले पूछा कि गेट एमसीक्यू आईडी किसी ने भेजी है कि नहीं भेजी। अगर तो भेजी हुई तो हमने इसको कहा कि ठीक है डिलीट एमसीक्यू जो है ना पेज चला दो। तो वो भी क्या करेगा, गेट में से आईडी निकालेगा और वो सवाल डिलीट कर देगा। तो अभी हम देखते हैं कि इसके एमसीक्यू जो मॉडल था ना उसके अंदर डिलीट का मेथड देखते हैं। अभी अपडेट का देखा था पहले, अभी हम देखते हैं डिलीट का। तो वो ये देखें डिलीट एमसीक्यूज ये वाला। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये करेगा कि गेट के अंदर से एमसीक्यू आईडी लेगा और उसको इधर एक एमसीक्यू अरे के अंदर जो है ना इंडेक्स में रख देगा उसने। दूसरा काम क्या करेगा कि ये वही कनेक्शन बनाएगा और क्यूरी जो नहीं बनाएगा वो कहेगा डिलीट फ्रॉम एमसीक्यूज, कि एमसीक्यूज टेबल में से डिलीट करो, क्या कौन सी रो डिलीट करो, वेयर एमसीक्यू आईडी इज इक्वल टू दिस खाली जगह। तो वो अभी हम इधर से देंगे। तो इसमें यस नो की ऑप्शन नहीं है? हाँ वो आपने पूछा था, वो नहीं, हाँ वो हम डाल सकते हैं। वो जब अगली दफा आएंगे तो मैं उसको ले आऊँगा।